हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की ओर से ये जायद फर्स्ट ब्रिगेड के जो 45 सैनिक हैं इसमें भाग लेने वाले हैं। और जो ये एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने में मदद करती है। तो इसका जो आयोजन हो रहा था वो राजस्थान के महाजन में इसका आयोजन किया जा रहा था। तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया है राजस्थान के महाजन में, तो याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यूएई आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति यहाँ के जो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। यहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो हाटी समुदाय है ये हिमाचल प्रदेश का है। तो इसे जो है अभी हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है तो हट्टी समुदाय को। और लोकसभा ने दिनांक जो दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तो दिसंबर 2022 में इसका प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो अब इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। तो याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला है और जो शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की वो है धर्मशाला। तो याद रखेंगे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सिक्खू हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल जो हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो यहाँ के नेशनल पार्क जो है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं दोस्तों। तो दोस्तों और यहाँ के जो झील है वो है रेणुका झील, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में ही। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख बांध है भाखड़ा नांगल बांध। और यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं वो नाटी है, कड़थी है, घुंघटी है, बिडसू है, बुहाड़ नृत्य है, डांगी और डेपक यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो हल्दा महोत्सव यहाँ हिमाचल प्रदेश का ही प्रमुख त्यौहार है।
शिवरात्रि मेला भी यहीं है और रेणुका मेला यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं हिमाचल प्रदेश के दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम लास्ट में लिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, भारत जीपीटी के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? जो भारत के जीपीटी विकास के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू गई है रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो याद रखेंगे जीपीटी जो है ये भारत जीपीटी जो है अब चैट जीपीटी की तरह देश के लिए विकसित किया गया है। जैसे ही चैट जीपीटी काम करती है वैसे ही भारत जीपीटी को भी विकसित किया गया है। भारत जीपीटी के विकास के लिए रिलायंस जियो और बॉम्बे आईआईटी ने मिलकर संयुक्त रूप से इस परियोजना को शुरू किया है। इसमें जो मदद देगा वो जियो की मदद से भारत जीपीटी का लक्ष्य हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए ये तैयार रहेगा। तो याद रखना दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि भारत जीपीटी जो है वो 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा और कार्यक्रम का उद्देश्य जो है इसका वो उत्पादों और सेवाओं के नवीनतम जो नवीनीकरण है उनको लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशाल क्षमता का पता लगाएगा और इसे जो है 2024 में भारत जीपीटी विकसित किया जाएगा। तो याद रखना 2024 तक पूरे भारत जीपीटी को विकसित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो 2024 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता संभाली है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, रूस ने संभाली है। क्योंकि इस साल 2023 में ये ब्राज़ील में होना था, लेकिन इसकी अध्यक्षता रूस ने संभाली है क्योंकि ब्राज़ील ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जो ब्राज़ील है वो अभी G20 की भी अध्यक्षता किया था, ठीक है, इस साल जो है G20 की अध्यक्षता किया गया और ब्रिक्स दोनों की अध्यक्षता नहीं कर सकता, इसीलिए मना कर दिया है। तो अब ये जो है इस साल जो ब्रिक्स की मेज़बानी जो है ब्राज़ील नहीं करेगा और इसके आर्डर के हिसाब से अगला जो नाम है, आर्डर के हिसाब अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगला जो नाम है वो रसिया का है। तो इस बार रूस इसकी अध्यक्षता करेगा और 2025 में रूस को ये अध्यक्षता करनी थी, तो ब्रिक्स की मेज़बानी करनी थी, लेकिन अब 2024 में ही रूस इसका मेज़बानी करेगा। तो 2024 में जो ब्रिक्स को जो ब्राज़ील को करनी थी, लेकिन अब रूस करेगा, ठीक है। और रूस के जो कजान शहर में इस जो है ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? रूस के काजान शहर में। तो याद रखेंगे अल्फ़ाबेट से होता है। इस बार जो अभी जो किया था वो साउथ अफ्रीका किया था, याद रखेंगे 2023 में। फिर इसके बाद ब्राज़ील का नंबर आया है, लेकिन ब्राज़ील नहीं करेगा, रूस करेगा। इसके बाद 25 में रूस का नंबर था, लेकिन इसी बार रूस करेगा 2024 में ही। तो याद रखें ये जो ब्रिक्स है इसका क्रम होता है अल्फ़ाबेट, तो याद रखें ये रूस करेगा इस बार। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? तो जो ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या अभी तक 5 थी, 5 से बढ़कर इनकी संख्या 10 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता घोषित कर दी है। और अब जो है
ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या जो होगी वो 10 हो गई है। और जो नए सदस्य अभी जुड़े हैं वो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 नए देश की जो स्थायी सदस्यता जो है मिल चुकी है। तो 5 देश इसमें और शामिल हो गए हैं। तो अभी इसमें कुल 10 देश हो गए हैं। पहले जो ब्रिक्स में सिर्फ भारत था, रूस था, चीन था और दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील थे। 5 देश थे, 5 ये होके अब 10 देश हो चुके हैं। तो याद रखेंगे इन देशों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है BR कम्बोज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। BR कम्बोज की बात करते हैं तो ये जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा में है, एक कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ के कुलपति प्रोफेसर BR कम्बोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो BR कम्बोज हैं उनको यह अवार्ड कृषि विज्ञान और के क्षेत्र में विज्ञान और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में इस पुरस्कार को दिया गया है। और कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं थावर चंद गहलोत ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है इन्हें। तो याद रखेंगे थावर चंद गहलोत ने इस पुरस्कार को दिया है और ये जो है कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के रक्षा मंत्री हैं? जनरल डोंग जून ये जो है चीन के रक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल डोंग जून ये चीन के रक्षा मंत्री हैं, हाल ही में चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि ये नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं चीन के। वहाँ जनरल जो ली सांगफू की जगह ली है, ली सांगफू वहाँ के रक्षा मंत्री थे। अब इनके पद पर जनरल डोंग जून को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। नए रक्षा मंत्री अब जो है जनरल डोंग जून बन गए हैं चीन के नए रक्षा मंत्री। और जो ये लिंग सांगफू है इनको बताया जा रहा है कि ये अगस्त से लापता हो गए हैं, इसी कारण इन्हें हटा दिया गया है। तो अब जो बन गए हैं वो जनरल डोंग जून यहाँ के रक्षा मंत्री बन गए हैं। आइए चीन से बात करते हैं। चीन आया है तो चीन की राजधानी सभी को पता होगी। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो रेन मिनबी है। राष्ट्रपति जो चीन के हैं वो शी जिनपिंग हैं। और यहाँ का जो सैन्य अभ्यास है वो हैंड इन हैंड यहाँ के प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी नदी यहीं पे है चीन में। वो एशिया की सबसे लंबी है, सॉरी, ये यांगटीसी नदी। तो याद रखेंगे हैंड इन हैंड जो अभ्यास होता है वो भारत और चीन के मध्य होता है। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट अभी हाल ही में चीन देश ने लॉन्च किया है। और दिसंबर 2023 में जो चीन है वो दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है दिसंबर 2023 में। और चीन ने दुनिया का पहला जो मिथन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है उसका नाम है जूके 2। तो ये चीन ने लॉन्च किया है। ये चीन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे तो याद जरूर रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया है? तो ये कई राज्यों में हो रहा है, ठीक है। जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून को विरोध में भी हड़ताल कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत जो है ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। तो ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किस लिए किया है? क्योंकि ये जो है ट्रक ड्राइवर जो हैं इन्होंने इस कानून को पास मतलब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता जो है 106 धारा कानून पास किया है।
हालांकि इसे लागू होने में दिसंबर 2024 बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक इसको लागू किया जाएगा। हिट एंड रन नया कानून क्या है एक बार जान लेते हैं। हिट एंड रन यानी किसी को भी टक्कर मारकर आप भाग जाते हैं, ऐसे मामलों के लिए भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में कुछ प्रावधान किए हैं। 106(2) में कुछ प्रावधान किए हैं। 106(2) जो कि कोई भी लापरवाही, जैसे कि कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारकर उसकी मौत का कारण बनता है, इस घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर इस एक्सीडेंट के बाद अगर कोई अपराधी पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तो बताया जा रहा है कि उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो याद रखने, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बना है वो बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा जयंती पर, जो कि 17 सितंबर को मनाई जाती है, इस 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया है। और इस पर वित्त वर्ष जो चल रहा है 2023-24 से लेकर 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए का इस पर खर्च किए जाएंगे। और इस योजना में देश भर में गरीब जो हैं 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को यहाँ पर कार्य मिलेगा, ये बताया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी को पता होगी, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है प्रमोद अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आपसे पूछे स्थापना, तो इसकी स्थापना 1875 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो याद रखेंगे ये सब जुड़ी बातें इससे। दोस्तों करते हैं कल के क्लास का रिवीजन। कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था जापान। रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट X-37B, जिसका कोड नाम है USSF-52 को लॉन्च किया है। तो ये USA ने लॉन्च किया है। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और इसी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें जीता है अनास्तासिया बोडनारुक ने जीता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पंगड़िया को। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने वाले के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत जो मेंगजियांग भेजा है? तो चीन ने भेजा है। किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो DRDO ने मनाया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए
पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये मथुरा के वृंदावन में किया गया है। किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर ने। इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सिस्टिव जोन घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो याद रखेंगे। तो ये था। आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके का रिवीजन का। स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। राज्यों के गवर्नर संविधान, जो राज्य के गवर्नर है, संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यह 1854 में आया है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 16 महाजनों की सूची किस में उपलब्ध है? तो आगुन्तर निकाय में उपलब्ध है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई है। तो ये सभी बातें याद रखना दोस्तों। आइए चलते हैं, कल के प्रश्न का रिवीजन करते हैं। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी इसके राइट आंसर है। तो याद रखना, नरेंद्र मोदी ने किया है। आज के प्रश्न का रिवीजन दोस्तों, आज का प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। ये मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों कर इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो से कोई संबंधित सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।